Good afternoon, everyone. Welcome to in our Suvarna batch 2024 and 2025 in Ayurveda Reality चैनल. ओके, चलो. तो आज का हमारा सब्जेक्ट है दैट इज रचना शरीर. ओके, जिसका टॉपिक है हमारा आज का अस्थि शरीर. ठीक है, आज हम कवर करेंगे. आज लेक्चर 10 से 12 मिनट का रहेगा. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का लेक्चर रहेगा जिसमें हम पूरा अस्थि शरीर को रिवाइज करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक दैट इज अस्थि शरीर. अब हमें अस्थि शरीर में कवर क्या क्या करने का है आपको मेरी स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा. दैट इज देखो, सबसे पहले हम कवर करेंगे उसकी व्याख्या. उसके बाद कवर करेंगे धातु, उत्पत्ति, फिर स्वरूप, स्वरूप के बाद कार्य, फिर अस्थि का महत्व, कार्य का अस्थि धातु का महत्व, फिर आदि प्रकार, फिर भाग में संख्या. ठीक है, बस हम इतने टॉपिक्स आज लेक्चर में कवर करना है वन शॉट में. ओके, चलो तो चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज अस्थि शरीर. अस्थि शरीर मतलब क्या? अस्थि शरीर, अस्थि मीन्स बोन्स, शरीर मीन्स बॉडी, bones of body or the group of bones which constitute together called a body, a group of bones which attached each other to form a position of one of the object that is body. Okay, okay, चलो. so अब हम देखेंगे अस्थि शरीर. अस्थि शरीर की व्याख्या क्या होती है? व्याख्या क्या है अस्थि शरीर की? दैट इज अस्यति इति अस्थि. ओके, अस्यति इति अस्थि, अस्थि शरीर की व्याख्या है. आपको यही व्याख्या लिख के आनी है आपके एग्जाम में. ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या है कि जो अंत तक टिकता है, जो अंत तक टिकी रहती है, जो अस्थि अंत तक टिकी रहती है उसे हम बोलते हैं अस्थि शरीर. ठीक है, जो अंत तक टिकी रहेगी उसे कौन सा शरीर, उसे हम क्या बोलेंगे? अस्थि शरीर. ठीक है, जिसका भाग एक कठिन प्रकार का, कठिन अंश के प्रकार का होता है उसे हम क्या बोलेंगे? अस्थि शरीर कहेंगे. ठीक है, ये हो गया हमारा अस्थि शरीर. ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज धातु. अब इस अस्थि शरीर में धातु कौन सा आता है? अस्थि धातु आती है. अब देखो, अस्थि शरीर तो अस्थि धातु आएगा. ठीक है, 7 धातु है, 7 पे एक धातु तो आना ही चाहिए. ठीक है, अस्थि धातु में कौन सा धातु आएगा? अस्थि धातु आएगा. ठीक है, उत्पत्ति. अब अस्थि शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से हुई है, क्यों हुई है? ठीक है, कैसे हुई है? धातु की मदद से हुई है. और कौन, कहां से हुई है? मेद धातु से हुई है. ठीक है, अस्थि शरीर की उत्पत्ति कहां से हुई है? मेद धातु से. क्यों हुई है? क्योंकि मेद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बनता है जो अस्थि शरीर को धारण करे. ठीक है, कौन? मेद धातु. ये अस्थि शरीर कौन सी धातु को धारण करता है? ज्यादा ज्यादा मेद धातु को. जैसे कि एग्जाम्पल में बोले तो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे अपने स्पाइनल कॉर्ड से जो फ्लूइड निकालते हैं एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, बोन मैरो बोलते हैं इसको, तो वो एक मेद धातु है. बोन मैरो एक मेद धातु, हम कंपेयर कर सकते हैं बोन मैरो को मेद धातु से. ठीक है, वो मेद धातु कहाँ पर है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का बोन्स में. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह बोनी चाहिए ना, इसलिए. ओके, उत्पत्ति हमने समझ गई. हमने अभी तक क्या क्या कवर किया? व्याख्या, धातु और उत्पत्ति. ठीक है, अब हम कवर करेंगे स्वरूप. ओके, देखो स्वरूप क्या बोलता है. देखो, स्वरूप में सबसे पहला क्या बताया कि यह अस्थि शरीर यह पितृज भाव है. क्यों? क्योंकि वो कठिनता का गुण दिखा रहा है. पितृज भाव में ही हमें कठिनता गुण देखने को मिलता है. ये हमने गर्भाशय के पार्टों में देखा है. ठीक है, पांचभौतिक स्वरूप क्या है इसका? आकाय पृथ्वीमाभूत, क्योंकि हाँ पृथ्वीमाभूत आएगा ना अस्थि शरीर में. पृथ्वी के वायु माभूत आएगा, पृथ्वीमाभूत आएगा, पृथ्वीमाभूत आएगा. ओके, दोष, वाद दोष आएगा अस्थि शरीर में, क्योंकि अस्थि मीन्स मोस्ट ऑफ द अधोभाग में ही हमें वाद दोष देखने को मिलते हैं. और अधोभाग में जो अस्थियां होती है वो मोस्ट ऑफ द वाद दोष को वो कैरी आउट करती है, कैरी करती है. ठीक है, बढ़ाती है वाद दोष को. तो दोष अधिष्ठान, मेन इसका दोष अधिष्ठान क्या होगा? वाद दोष होगा. ठीक है, मल, इसके मल कौन से? नख और केश. ये हम केश दंत नख शरीर में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में. ठीक है, सारता, सारता इसमें कौन सारता आता है? मज्जा सारता आता है. ठीक है, मज्जा सारता आता है. ठीक है, जब मैं सारता पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में बता दूंगा. ठीक है, मज्जा सारता क्यों आता है अस्थि शरीर में. ओके, क्योंकि शायद मैंने रेगुलर लेक्चर, जो मेरे रेगुलर लेक्चर है वहाँ पे भी अस्थि ये सारता वाला चैप्टर होने का है. और होने का ही है. हाँ, और फिर अगर मैं बात करूँ
ना कि दंत शरीर की रेगुलर लेक्चर में होने का है, ठीक है ना, इसलिए। अब देखो, स्रोतों स्रोत शरीर में जो अस्थि धातु का स्थान है वो क्या बताएंगे, इधर जगह बताएंगे, ठीक है। फिर अब देखेंगे अचल कार्य क्या है। अब देखो, अस्थि तो क्या कैरी आउट करेगा, बोलो, देह का धारण करेगा, शरीर के आकार को प्रॉपर मेंटेन करके रखेगा, शरीर के आकार को वो प्रॉपरली मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। देह को धारण करेगा, अपने जो बॉडी है उसको वो तो मैनेज कर रहे हैं, साथ में वो अपने बॉडी के शेप को मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और स्नायु सीरा धमनी इनका भी क्या हैंडल, कौन हैंडल, इनको भी कौन हैंडल कर रहा है प्रॉपरली, इनके वेट को कौन, अस्थि शरीर हैंडल कर रहा है, ठीक है। और महत्वपूर्ण अवयव में से एक अवयव होता है अस्थि अपने शरीर में, ठीक है। और शरीर की स्थिरता किस में निर्भर होती है, संयोग होती है नहीं, धमनी में होती है नहीं, सीरा में भी नहीं होती है, किस में निर्भर होती है, अस्थि में निर्भर होती है। अगर अस्थि ही हमारी प्रॉपर वेल मेंटेन नहीं होगी पोजिशन में, तो हमारी बॉडी स्थिरता, मतलब हमारी बॉडी जैसे हमें खड़ा हूँ वैसा मैं खड़े नहीं पाऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारे कार्य अस्थि शरीर के, ठीक है। अब हम करते हैं महत्व, क्या है महत्व। वृक्ष अंतस्थ सारों पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार प्राणियों पर अस्थि रूपी सार के धारण किया जाता है। त्वचा मांस होने पर देह की सारभूत अस्थियां नष्ट नहीं होती है, सिरों स्नायु से बांधे हुए मांसपिंडों अस्थियों का हनन करने में ही गिरते हैं। अगर हमने सिरा और स्नायु को ही तोड़ने की कोशिश की तो हाँ, तो तब अस्थियों का विनाश हो सकता है, क्योंकि अस्थियों में ही तो, अस्थियों से ही जुड़ी रहती है सिरा और स्नायु, ठीक है। ओके, ये था महत्व, हमारा छोटा सा महत्व है, ज्यादा महत्व दिया गया नहीं बुक में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, ठीक है, अस्थियों के प्रकार। अब आपको मैं अपने स्लाइड के स्क्रीन में दिखाऊंगा इसके प्रकार, आपको वहां पे देखना है और मैं अपनी बुक में देख के आपको समझाऊंगा कि क्या है, किस प्रकार, किस टाइप में इसके प्रकार बताए गए हैं। ओके, चलिए। प्रकार और संख्या देंगे हम, ठीक है, एक साथ। प्रॉब्लम वन से कपालस्थि, लेड बोन्स, रुचक अस्थि, तरुण अस्थि, कार्टिलेजस, वलय अस्थि, वलय अस्थि, नरक अस्थि, कर्ड बोन्स, नलक अस्थि,
लॉन्ग बोन्स, ठीक है। ठीक है, और एक होती है अनवस्थित, ये सुश्रुत ने बताया। ओके, वैसे तो इसको लिखते नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ, सुश्रुत ने इसको दिया है, ठीक है। संख्या क्या है इसके, वो खान चरक ने क्या बताया है, सुश्रुत ने और मॉडर्न में, ठीक है। शाखा मध्य शरीर, शाखा में, मध्य शरीर में और शेयर ग्रीवा में। कितना कितना है, 128, 141, 91, कितना हो गया, 360, 120, 117, 66, 63, हो गया 120, 50, 36, 206, ठीक है। ठीक है, सबसे हम देखते हैं पहले अस्थियों के प्रकार, ठीक है। पहली प्रकार होती है कपालस्थि। कपालस्थि क्या बोलते हैं, क अर्थात शीर उसका पालन करता है, उसे कपालस्थि कहा जाता है। सामान्य रूप से ये कैसी होती है, चपटी की चौड़ी अस्थि होती है। कौन सी कपालस्थि कैसी अस्थि होती है, चपटी एवं चौड़ी अस्थियां होती है, ठीक है। जिसमें उदाहरण होता है शीर करोटी, स्कल, अंशफलक अस्थि, स्कैपुला, नितंब अस्थि, हिप बोन। ये 3 एग्जाम्पल है इसमें कपालस्थि में। मृजक अस्थि 3, जो अन्न का चवन करे उसे मृजक अस्थि कहते हैं। इसमें उदाहरण आता है दांत, तीत, तिथि आएंगे और क्या आएगा। तरुणास्थि, ये अस्थियां मृदु होती है, कठिन नहीं होती है, मेरी धातु के पाक होकर रसदों का निर्माण करता है, किंतु पूरा न होने से तरुणास्थि का निर्माण होता है। नासा पटेल, कर्णपल्ली, कंठनाड़ी इसके उदाहरण है। नासा मतलब नोज के मसल्स सुधारना है, ठीक है, इसके तरुणास्थि के। वलय अस्थि, गोलाकार अथवा अर्ध गोलाकार अस्थि को वलय अस्थि कहा जाता है। गोल, एक तो गोल आकार के, तो आधा गोल आकार के, ठीक है। इसमें उदाहरण है वर्टिब्री और रिब्स। नलक अस्थि, जो अस्थियां नली के समान लंबे होते हैं, ठीक है, जिसमें ह्यूमेरस, फीमर आते हैं, ठीक है, जो नली के दो नल के समान लंबी अस्थियां होती है, ठीक है। जिसमें आता है कागंड अस्थि, जिसको ह्यूमेरस बोलते हैं, उर्वा अस्थि, जिसमें फ्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अनवस्थि, ये अस्थि का नाम सुश्रुत ने दिया है, चरक ने दिया है, ठीक है। चरक सुश्रुत ने ही दिया है, लेकिन सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा अस्थि बताया। सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा अस्थि का नाम बताया, अनवस्थि। वैसे तो लिखते हैं तो सिर्फ 5 इंच, लेकिन छोटा भी लिखना पड़ता है कि सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा बताया है। लेट इज कौन सी, अनवस्थि। ये 5 बार सुश्रुत से इतना मूल्य क्या है, मतलब छोटे छोटे अस्थियों को ही अनवस्थि कहते हैं, जो एकदम छोटे छोटे अस्थि से अपने वृक्ष में पाए जाते हैं, अपने वृक्ष में पाए जाते हैं, अपने हाथ में पाए जाते, पाम में पाए जाते, जो बोन्स छोटे छोटे, वही होते हैं अनवस्थि, ठीक है। अवस्थि की संख्या, ये अस्थियों की संख्या आपको याद करना है, ठीक है। इसका बना देता हूँ टेबल। सो देखो संख्या क्या बोलते हैं, चरक के अनुसार शाखा में 128, मध्य में 141, शीरोग्रीवा में 91, ऐसे कुल में कितने होते हैं 360, ओके। सूची के अनुसार शाखा में 120, मध्य में 117 और शीरोग्रीवा में 63, ऐसे कुल में कितने कितने 300 होते हैं,
मॉडर्न में 120, 50 और 36, एक ही पूरी कितने हो गए 206। ओके, तो आज का हमारा अस्थि शरीर का वन शॉट यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इजी था आज का वन शॉट, कुछ भी नहीं था। आपको बस प्रकार के नाम, यहाँ से सिर्फ एक ऐसे क्यू बनेगा, एक ऐसे क्यू और एक एमसीक्यू बस। ठीक है, 1 एमसीक्यू एंड 1 एसक्यू कंपल्सरी, कंफर्म। ओके, तो चल, आपको मेरे इसके साथ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिख रहा होगा? अस्थियों की, अस्थि की व्याख्या और उत्पत्ति लिखकर अस्थियों के प्रकार का वर्णन, विस्तार वर्णन कीजिए। बस ये कैसे भी दिख रहा होगा, और साथ में एमसीक्यू आपको कहाँ से पूछेगा, अस्थियों की संख्या से पूछेगा। ठीक है, या तो अस्थियों के प्रकार से। एमसीक्यू दो टॉपिक अच्छे से कर लो, अस्थियों के प्रकार अच्छे से कर लेना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अस्थियों की संख्या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे। वहां से एक एमसीक्यू फिक्स होता है, यहाँ से इस चैप्टर से एक एमसीक्यू और एक एमसीक्यू फिक्स होता है। ओके, सो थैंक यू।